Good morning, student. 12th lesson, science subject, 8th standard, acids and base. Last time which we have seen what is acid and which are the strong acids, which are the weak acids. All we have seen in the last videos, isn't it? Okay. Uh, Today we will see the examples of some acids. Okay, acid is such a substance which gives H plus ions in the solution state and HCl dissociates with water solution. तो उन लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका जो ये दिया हुआ है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, HCl जो है HCl में से कौन सा ये निकलता है H प्लस और सी ये कैटायन और एनायन हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा था, कैटायन और एनायन। तो H प्लस जो है हाइड्रोजन आयन और Cl जो है वो H प्लस बोले तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रहता है। तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से, ठीक है। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या? HCl दैट इज आफ्टर केमिकल रिएक्शन H प्लस एंड Cl माइनस आयन्स आर रिलीजिंग। और दूसरा जो एसिड से दूसरा सम एसिड्स कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड किस में रहता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, जो एयरेटेड ड्रिंक्स रहता है ना, फॉर एग्जांपल पेप्सी या मिरिंडा, जैसे इसमें एयर पकड़ा हुआ रहता है वाटर, वो उसमें ये जो जूसेस रहता है उसमें सब ये कार्बोनिक एसिड रहता है H2CO3। तो H2CO3 में H जो रहता है वो पॉजिटिव रहेंगे, CO3 जो रहता है वो CO जो क्या रहता है नेगेटिव आयन्स रहता है उसमें, ठीक है। और अपने जो डेली डाइट रहता है, अपने खाना रहता है, उसमें भी अलग अलग टाइप का नेचुरल एसिड्स रहता है। वो जो रहता है वो माइल्ड रहता है, अपने हेल्थ के लिए वो हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है। और जो नेचुरल एसिड जो रहता है वो नीचे दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो। विनेगर जो रहता है उसमें कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड रहता है। टैमरिन में टर्टरिक एसिड रहता है। टैमरिन बोला तो चिंच जो रहता है उसमें कौन सा एसिड रहता है? टर्टरिक एसिड। और टोमेटो में कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड रहता है। और दही जो कर्ड में कौन सा रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है। और लेमन जो रहता है उसमें कौन सा एसिड रहता है? सिट्रिक एसिड। तो ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, टैमरिन में टर्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। ये ऐसा एसिड्स अपना नॉर्मल डेली यूज़ में हम लोग जो यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसमें ये सब एसिड सिचुएटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो रहता है वो कैसे रहता है? कड़वा रहता है। और एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन, सोर बोले तो कड़वा नहीं, अम्बट बोलते हैं ना हम लोग, जो क्या बोलते हैं अभी टैमरिन रहता है उसमें वो कैसे टेस्ट रहता है, या लेमन जैसे रहता है उसका टेस्ट, ठीक है, वो सोर इन टेस्ट रहता है। और एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस या H प्लस आयन ऐसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। एसिड में क्या रहता है? H प्लस आयन्स रहता है। और एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन होता है के टाइम पे कौन सा हाइड्रोजन क्रिएट होता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन फॉर्म होता है। और एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट एंड लिबरेट्स CO2 गैस। जब कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट्स करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलता है। एंड ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड इन एसिड। जो ब्लू लिटमस रहता है वो लिटमस पेपर और रेड कलर में चेंज होता है एसिड में। तो एल्कलीस या बेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है? एल्कलीस आर बिटर इन टेस्ट। जो एल्कली रहता है वो थोड़ा सा बिटर ही रहता है और स्लिपरी रहता है। जो सोप, एग्जाम्पल सोप देखो, बेस का एग्जाम्पल जो रहता है वो कौन सा रहता है? जो सोप्स रहता है, ठीक है। सोप्स कौन सा ये रहता है? बेस रहता है वो, ठीक है, या अल्कलीस रहता है। तो उसका टेस्ट जो रहता है बिटर टेस्ट रहता है और स्लिपरी रहता है, वो स्लिप हाथ में से स्लिप होता है। और अल्कली कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ऐसे मेन कांस्टेंट। तो उसमें हाइड्रोजन है तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन है तो इसमें हाइड्रोक्साइड रहता है मेन कांस्टेंट, ओके।
और मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली अल्कलाइन इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड्स जो रहता है वो सब कौन सा रहता है नेचर में, वो अल्कलीस रहता है, नेचर जो रहता है अल्कलीस रहता है। और नेक्स्ट वी विल सी यूज ऑफ एसिड्स। एसिड का यूज क्या क्या रहता है। एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए एसिड यूज कर सकते हैं। और एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन्स, डाइस एंड पेंट्स। तो पेंट बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, अपने बालों को जो लगाते हैं डाइस, वो लगा ब्लैक और ब्राउन कलर का जो डाई लगाते हैं उसके लिए, या मेडिसिन बनाने में, और ऑयल प्यूरिफिकेशन के लिए, और कुछ बॉम्ब्स सब बनाते हैं ना उसके लिए सब क्या यूज़ करते हैं, एसिड्स यूज़ कर सकते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। अलग अलग टाइप का सॉल्ट बनाने के लिए भी, क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द बैटरीज। जो इलेक्ट्रिक सेल रहता है, बैटरीज जो रहता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर। पानी उबालने के लिए, स्टेरलाइजेशन बोला तो क्या रहता है, उबालना। पानी उबालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। एंड एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइट पेपर फ्रॉम द वुड पल्प। जो वुड पल्प रहता है, वुड में से हम लोग जब पेपर बनाते हैं तो वुड पल्प जो है उसमें से वाइट पेपर बनाने के लिए एसिड यूज़ करते हैं। तो किधर किधर यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव कुछ क्या बोलते हैं बॉम्ब्स, ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, तेल का प्यूरिफिकेशन करने के टाइम पे, मेडिसिन बनाने के टाइम पे, पेंट या डाई बनाने के लिए सब एसिड यूज़ करते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किधर यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप का क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी उबालने के लिए यूज़ करते हैं। और एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइट पेपर। पेपर बनाने के लिए भी एसिड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, आए समझ में। तो अलग अलग एसिड के बारे में हम लोग पढ़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखा, यूसेस ऑफ एसिड देखा। अभी बेस बोला तो क्या रहता है, अल्कली इज ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो अल्कली में से अपने को हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो अलग अलग टाइप का एल्कलीस कौन सा दिया हुआ है आपको बुक में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप का एल्कलीस दिया हुआ है। तो आपके बुक में ये भी दिया हुआ है नेम ऑफ एल्कली और उसका फॉर्मूला क्या क्या है और उसका यूसेस क्या क्या दिया हुआ है। आपका टेबल नेक्स्ट पेज का बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नेम ऑफ एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, उसका फॉर्मूला है NaOH। और वो किधर यूज़ होता है, वॉशिंग सोप बनाने के टाइम पे। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो भी शैम्पू बनाने में यूज़ करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH, के बोला तो पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड बोला तो OH। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2। और किधर यूज़ करता है, लाइम या वाइट वाशिंग के टाइम पे, या चूना जो रहता है ना, चूना किसके लिए यूज़ करता है, वाइट वाश के लिए ये पाउडर यूज़ करते हैं हम लोग, उसके लिए सब क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वो एसिडिटी रेसिस्टेंट मेडिसिन जो रहता है, एसिडिटी हुआ तो हम लोग जो खाते हैं मेडिसिन, वो बनाने के लिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और उसका फॉर्मूला है MgOH2। एंड लास्ट वन इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH, ठीक है। और उसका यूज़ किधर होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स रहता है, जो खत रहता है ना खेत में हम लोग जो डालते हैं, वो बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका न्यूट्रलाइजेशन भी दिया हुआ है, जो एसिड रहता है, सॉरी बेस रहता है, उसका न्यूट्रलाइजेशन दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl का एसिड और बेस जो है वो दोनों ऐड करने के टाइम पे और रिएक्शन से, उसका रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। जब एसिड और बेस दोनों ये करने के टाइम पे सॉल्ट और वाटर
तो एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो दोनों हम लोग ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे तो उसका केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, NaCl बोला तो क्या रहता है, नमक जो रहता है अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O पानी, वाटर, ठीक है, ये दोनों फॉर्म होता है। आया समझ में, जब एसिड और बेस दोनों को ये करेंगे तो। और हाइड्रोक्लोरिक जो रहता है वो अपने पेट में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टोमक एंड इट हेल्प्स टू ईज द डाइजेशन प्रोसेस। अपना डाइजेशन जो रहता है वो ईजी करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, हेल्प्स करते हैं। However, excessive acid leads to indigestion। लेकिन एसिड जो रहता है वो ज़्यादा हुआ तो क्या होता है अपने पेट में, डाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाता है। और एंटासिड्स आर यूज टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। इसलिए एसिडिटी ज़्यादा हुआ तो अपने को एंटासिड्स मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है। एंड दिस मेडिसिन कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध जो रहता है वो उसमें यूज़ करते हैं। एंड सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। तो अपने पेट में जो ज़्यादा एसिड हुआ है उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो अल्कलाइन रहता है वो कंट्रोल करते हैं अपने एक्सेस एसिड को। एंड द एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीसेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जो सॉइल रहता है उसमें ज़्यादा एसिड हुआ तो केमिकल फर्टिलाइजर से उसको कंट्रोल करते हैं। एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट लाइमस्टोन और लाइम वाटर इज मिक्सड इन द एसिडिक सॉइल। तो सॉइल का एसिडिसिटी ज़्यादा है क्या, वो लेबोरेटरी में चेक कर लेते हैं सॉइल को, और उसमें एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिक ये ज़्यादा है तो उसमें लाइम वाटर या लाइमस्टोन जो रहता है वो सॉइल के साथ मिक्स कर लेते हैं। एंड सच अल्कलाइन सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं या वो कंट्रोल करके उसका जो न्यूट्रल फॉर्म में लाते हैं ये बेसिस, ठीक है। आया इतना समझ में, ओके देन बाय।